हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप रिटायरमेंट। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जैसे कैपिटल से रिलेटेड और एक बेड डेट से रिलेटेड। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ये सब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे ये कह रहा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेहा एंड उषा ऑन 31 मार्च 18 हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल का रेशियो है 4:6:4, मतलब 2:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आ गया आपके पास में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, सिंडिकेटर्स। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नाम इसके साथ में फंड लगा हुआ, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं होता है, ध्यान रखें। ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है। जो पीएफ के पैसे डिडक्ट करते हैं सैलरी में से, वो होता है ये। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड कैश एट बैंक। फिर कह रहा है ऑन 31 मार्च 18 कुसुम डिजायर्ड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वाज एग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लाइबिलिटीज ऑन दैट डेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30%, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 30%. There was a bad debt 35,000. The claim on account of workman compensation reserve was estimated at 15,000. Goodwill of the firm was valued 2,80,000. Kusum's share of the goodwill was adjusted against the capital account of continuing partners Sneha and Usha, who have decided to share the future profit in the ratio of 3:4. नया रेशियो हो गया इनका 3:4। ये चला जाता कुसुम और स्नेहा एंड उषा हैव डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट 3:4। नया रेशियो हो गया 3:4, इनका नया रेशियो। एंड अमाउंट ड्यू टू कुसुम वाज सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड बैलेंस बाय द ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, यस। अपन चालू करते हैं इसको करना। ये कह रहा है कुसुम रिटायर हो गया आपके पास में, कुसुम रिटायर हो गया, कुसुम को मार्क कर दिया अपन ने, यस। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिए 6 लाख, 4 लाख और 4 लाख रुपए। सबसे पहला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, आगे इसने एडजस्टमेंट में दिया, अपन उसके साथ इसका एडजस्ट कर लेंगे अपन। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, इसमें कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑन 31 मार्च, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 30%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बढ़ गई बाई, लैंड एंड बिल्डिंग 30% एप्रिशिएटेड बाई, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 30%। लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख रुपए की, 30% होगा 1,20,000। और नई वैल्यू हो जाएगी इसकी 4 लाख प्लस 120, 5,20,000। फिर कह रहा है मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाई 30%। मशीन की वैल्यू कम करनी 30% से। मशीन 6 लाख रुपए की, 30% 1,80,000 टू मशीन 1,80,000। और मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,80,000 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 4,20,000। मशीन की वैल्यू होगी 4,20,000। फिर कह रहा है आपके पास देयर वाज ए बैड डेट्स 35,000। बैड डेट्स है आपके पास में 35,000 और प्रोविजन है 20,000 का। फर्दर प्रोविजन के लिए नहीं कह रहा है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे डेटर्स एंड प्रोविजन। डेटर्स कितने के दिए इसने, 2,20,000। प्रोविजन दिया है इसने 20,000 रुपए का, प्रोविजन दिया 20,000। अब अपने को क्या करा है, बैड डेट्स है 35,000। बैड डेट्स जो होंगे इधर भी लेस हो जाएंगे 35,000 और इधर भी लेस हो जाएंगे 35,000। अब यहाँ पे डेटर्स का कितना बैलेंस रहेगा, 5 5 10, 3 1 4, 8 4 12, 185 और यहाँ आएगा -15,000। ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन डेबिट साइड और ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट का फिगर हो गया आपके पास में। प्रोविजन अब है नहीं अपने पास में, तो डेटर्स हो गए 1,85,000 और 15,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा टू बैड डेट्स, टू डेटर्स कह सकते हैं इसको। 15,000 इसकी अगर जनरल एंट्री करनी होती तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट
टू डेटर्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना प्रोविजन पर? 20,000 रुपये। बाकी 15,000 रुपये रिवोल्यूशन को डेबिट किए और ये डेटर्स में हो जाएंगे 35,000 रुपये, 35,000। इस तरह से इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी आपके पास में। तो ये अपने पास में इसका हो गया। देयर वाज ए बैड डेट, द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहाँ आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000। अपने पास में रिजर्व कितना है? 30,000 है। तो इसका मतलब बचे हुए 15,000 रुपये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन, जो बचे हुए 15,000 रुपये हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 2, 3 तो 5 2 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2। तो ये आएंगे आपके पास में 7 दूनी 14, 1 7 1 7 7 चौका 28, 2 7 या 21। तो हो जाएंगे ये 864286। और दूसरे इसके भी जाएंगे 4286 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तरीका 9, 4 3 तरीका 9, 4 तिया 12, 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, 6 6 12 9 21। इसको 8 कर देते हैं इसको। तो 8 14 26 2 8 2 10 12 8 20 2 2 2 4 4 8 2 10 4 1 5 4 5 11 4 15,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा KSU। यस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4286 6428 और 4286। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इनका 2 4 6 ठीक है। यस, वर्कमैन कंपनसेशन का हो गया आपके पास में। अब कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2,80,000। फर्म की गुडविल है 2,80,000। फर्म की गुडविल है 2,80,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में। गुडविल 2,80,000। Kusum share goodwill was adjusted against the capital account of continuing partners Sneha and Usha who have decided to share the future profit 3:4। अब इनका अपन गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग एस का गेनिंग क्या आएगा? न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। नया आएगा आपके पास में 3/7 माइनस 3 2 5 2 7। ये क्या होगा? क्या कह रहा है रेशियो? 3:4। ठीक है, तो 2 3 2 5 2 7 माइनस 3/7। इसका तो कुछ भी नहीं है, देयर इज ए नो गेन। और इसका उषा का आएगा 4/7 माइनस 2/7। 2/7 इसका मतलब सारा का सारा गेन जो है वो उषा का गया। तो इसका शेयर निकालते हैं आप। के का शेयर कितना आएगा गुडविल में? 2,80,000 इंटू 2/7 80,000। ये 80,000 के को क्रेडिट करना पड़ेगा और इसको यू को डेबिट करना पड़ेगा उषा को। उषा का गेन है सारा। तो बाई यू कैपिटल 80,000 7 7 चौका 28 4 दूनी 8 80,000 4 दूनी 8 यस 80,000 और इसके डेबिट करेंगे टू के कैपिटल 80,000। सारा का सारा गेनिंग एक ही का हो गया, इसलिए इसी को डेबिट करेंगे अपन। यस, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड हो गया। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। कैपिटल के लिए अपने को बाद में। और अमाउंट ड्यू टू कुसुम वाज सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड बैलेंस बाय ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। इसको अपन 1 लाख रुपए दे देंगे कैश कुसुम को। अमाउंट पेबल टू कुसुम टू बैंक। यस, 1 लाख रुपीज। बाकी इसका ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ माइनस कर दिया। अब इसका बैलेंस लेते हैं अपन। ये आएगा आपके पास में लॉस हो गया 195। ये आ गया आपका 75,000 का लॉस हो गया आपके पास में। ये आएगा बाई कैपिटल अकाउंट के
एस एंड यू 75,000 है। अब इसको वापस डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 75,000 का अपने को। 3 2 5 2 7, यस। यहाँ पे जब अपन डिवाइड करते हैं तो पॉइंटों में फिगर आते हैं, तो लास्ट में अपने को इनका जो फाइनल फिगर लेते हैं उसको कहीं ना कहीं राउंड ऑफ करना होता है। इसकी वजह से जो 1 रुपये का डिफरेंस आ जाता है वो एक्सेप्टेबल होता है। कोशिश करनी चाहिए कि सही आए, लेकिन अगर 1 रुपये का डिफरेंस रहता है आपके आंसर से तो वो एक्सेप्टेबल होता है। इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 21428, 32143, 21428। ये लॉस हो गया, इसके डेबिट साइड में जाएगा टू रीवैल्यूएशन 21428, 32143, 21428। यस। अब अपने पास अमाउंट पेबल कुसुम दे दिया अपन ने। अब इसका सबसे पहले कुसुम का अकाउंट कर लेते हैं क्लियर, और बाकी के अपन बैलेंस ले लेंगे अपन। टू 286, 4 484, 286, 484, 286। यस, इसका बैलेंस आएगा आपके पास में 8 और 8। इसका लोन अकाउंट में चला जाएगा ना। 8 और 8 16, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 5 और 8 4, 8 और 4 12, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 2 6, 362 658, 362 858। ये आएगा 2 के लोन अकाउंट। अब इन बाकी का बैलेंस ले लेंगे अपन। होगा 606428 एंड 404 286, 286 428। ठीक है, यहाँ पे आएगा 606 प्लस 0 3 3,02,856। इसका आएगा 5 और 3 8, 4 8 4 12, 1 1 2 2 4, 2 4 2 6, 7 और 3 10, 574 285, 5 और 3 8। बैलेंस BD 5,74,285। यहाँ आएगा 302,858। अब इनकी नई कैपिटल क्या बता रहा है ये कह रहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुरानी फर्म की कैपिटल 14 लाख रुपए, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 14 लाख इंटू 3/7 एंड इंटू 4/7, ये आएगी 6 लाख और 8 लाख। ये आएगी एस की, ये आएगी यू की। अब अपन देख लेते हैं कितने पैसे कम रहेंगे, उतने पैसे ये लेके आएंगे। यस, यहाँ पे आएगा बैलेंस। अब इसका आएगा 6 लाख चाहिए, इसके पास 574 है, माइनस 574 285, ये लाएगा 15, 2 1 3 7 3 10, 4 1 10, 25,715 रुपये। और वो लाएगा आपके पास में, ये कैपिटल लेके आएगा 497, ये आएगा बाई बैंक 25715, 25715, ये लाएगा 497 142। अब यहाँ पे इनमें प्लस कर देंगे, प्लस 25715 एंड प्लस 497 142, 497 142। अब यहाँ पे इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वही आएगा आपके पास में 6 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD 6 लाख और 8 लाख। यहाँ पे
यस, अब इसमें अपन बैलेंस लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट का 6 लाख, एस और यू है, ये एस एंड यू, एस एंड यू, यस, 6 लाख एंड 8 लाख। केज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में कितना पैसा दिया अपन ने? 362, 362,858, 362,858, 362,858 लोन का हो गया। और अब बैंक का फिगर ले लेते हैं अपने पास में। ये आएगा 5 और 2 7, 4 1 5, 7 1 8, 5 और 2 7, 4 1 5, 7 1 8, 7 और 5 12, 9 1 10, 2 12, 4 1 5 1 6, फिगर आ गया 622,857। अब बचे हुए फिगर अपन बेस से ले लेते हैं पुरानी बैलेंस शीट से। यहाँ बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का, इधर है कैपिटल आ गए दोनों के लोन आ गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 70,000 रुपये, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ गया आपके पास में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया, सन्डी क्रेडिटर्स आ गया 1 लाख। अब इनका अपन टोटल लगाते हैं। $857, यस, यहाँ पे बैलेंस शीट में अब आपके 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो अप्रोक्सीमेट करने की वजह से आ रहा है। अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट गलत हो गया अपने पास में, तो एस का अपन यहाँ 2 करना पड़ेगा, 8 8 16 और 4 20 रुपये करना पड़ेगा इसको, 32,144। तो यहाँ पे आएगा 32,144। यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास में 6 4 4 आएंगे यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आएगा 15 की बजाय 16, और ये हो जाएगा 8, 4 4 8 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये आएंगे 5 7, और यहाँ पे जाएंगे 6 6 7 1 6 7 1 6, इसलिए 6 और 2 8, 4 1 5 6 5 8 आ जाएगा यहाँ पे। यस, इस तरह से ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाती है। इसमें जो 1 रुपये का कभी कभी डिफरेंस जो आता है वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से आता है। तो जहाँ जहाँ अपने अप्रोक्स किया था वहाँ अपने को चेक कर लेना चाहिए। तो अपना जो अप्रोक्स किया था यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, अपने पास में रिवोल्यूशन अकाउंट में 1 रुपये की मिस्टेक हुई थी, तो वो अपन इसको करेक्ट कर दिया, आगे तक ये ठीक हो गया इस वजह से। तो 1 रुपये का जो डिफरेंस होता है वो किसी भी बैलेंस में अगर डिफरेंस है आंसर से तो वो एक्सेप्टेबल होता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात थी आपके पास में वो थी कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करना, और एक था बैड डेट्स का एडजस्टमेंट करना। इस तरह से ये 2 पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।